हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग वगैरह कैसे होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। हर एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे कि एबीएस क्या होता है। और आज की ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कई बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन वगैरह आपसे छूटने बिल्कुल भी न पाए। तो चलिए पढ़ते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास मैकेनिकल ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, एयर प्रेशर ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर क्या चीज़ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम? अभी सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एबीएस का यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस प्रकार लगा होता है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि एक व्हीकल का चेसिस है, जहाँ पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को एडजस्ट किया गया है। सबसे पहले एक नंबर पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्हील स्पीड सेंसर। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर क्या करता है कि पहिए जो है कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं, ये वो उसको मापता है। सेकंड नंबर पर जो है आपका आता है एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल, और थर्ड नंबर पे आता है आपका हाइड्रोलिक पंप एंड वाल्व। अभी सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो आपका व्हील स्पीड सेंसर है उसका काम क्या होता है, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का काम क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप एंड वाल्व का क्या काम होता है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर अ, अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एबीएस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो आपका कार में भी इस्तेमाल होता है और बाइक में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि वर्तमान समय में चाहे आपका टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, हर प्रकार के व्हीकल्स में आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि हमारे पास नॉर्मल ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है और एयर प्रेशर ब्रेक है, तो हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए जब हम कभी नॉर्मली कोई ब्रेक मारते हैं, हम जब कभी तेज़ स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक पैडल पर को तेज़ी से दाब देते हैं, तो हमारा जो व्हीकल है, जो हमारा वाहन है, वो आगे फिसलता हुआ या घसीटता हुआ चला जाता है और आगे जाकर कभी-कभी पलट भी जाता है। ऐसे इस तरीके से काफ़ी सारी दुर्घटनाएँ होती हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लाया गया। अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दुर्घटनाओं को कैसे रोकेगा? देखिए जब आपके कार हो या आपकी बाइक हो, जब उसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है और आप काफ़ी स्पीड में चल रहे होते हैं और अचानक से कोई आपके सामने आ जाता है और जब आप ब्रेक लगा देते हैं, तो उस स्थिति में आपकी जो बाइक है वो फिसलती नहीं है, और जब फिसलेगी नहीं तो आपका कंट्रोल नहीं जाएगा और आप कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू, बाकी इसको हम यहाँ पर पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कार या बाइक में अचानक ब्रेक लगाने के दौरान या ब्रेकिंग के दौरान वाहन के फिसलने से, हैंडल से ड्राइवर का कंट्रोल हट जाने के कारण काफ़ी सारी घटनाएं हो सकती हैं। इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अचानक से ब्रेक लगाने की स्थिति में यह टेक्नोलॉजी काफ़ी मददगार है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे जितनी स्पीड में चल रहे हो, यदि आपके कार में या बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आप वहाँ पर ब्रेक मार देंगे तो आपका जो व्हीकल है वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा, ना फिसलेगा और ना ही वहाँ पर पलटने वाला है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ ही गया होगा कि आखिर एबीएस क्या चीज़ है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में लिखना भी होता है। सारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बना है, पहले जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उसको पढ़ के यहाँ पर समझते हैं। तो एबीएस कई कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है और यह एक सिस्टम की तरह कार्य करता है, यानी कि एबीएस में कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जो मिलकर एक एबीएस का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहले स्पीड सेंसर लगा होता है, वाल्व लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इसी को आप ईसीयू भी कहते हैं, ये भी लगा होता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट जैसी कई और भी यूनिटें इसमें लगी होती हैं जो आपस में मिलकर एक एबीएस का निर्माण करती हैं। अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको पीछे दिखाया था कि स्पीड सेंसर लगा होता है। तो स्पीड सेंसर का काम क्या है कि जहाँ पर स्पीड सेंसर पहिए की गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर आपने देखा था सेंसर वाल्व। तो देखिए सेंसर वाल्व का क्या काम होता है कि सेंसर वाल्व का काम ब्रेक के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है कि किस टायर पर या किस पहिए पर कितना ब्रेक लगाना है, वो सारी चीज़ें ये आपका जो सेंसर वाल्व है वो कंट्रोल करता है। और रही बात करें आपकी ईसीयू की, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसका क्या काम होता है। तो बात करें ईसीयू यूनिट की, तो इसे आप एबीएस का दिमाग कह सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहते हैं, उसी तरह आप एबीएस का जो दिमाग है उसे आप ईसीयू को कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि स्पीड सेंसर या वाल्व द्वारा जो भी जानकारियाँ ईसीयू में भेजी जाती हैं और फिर किस पहिए पर कितना कंट्रोल लगाना है ब्रेकिंग के लिए, किस पहिए पर कितना प्रेशर लगाना है, कितना रिलीज करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपका ईसीयू तय करता है। इसीलिए ईसीयू को जो है वो एबीएस का जो है दिमाग कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको एबीएस तो समझ में आ गया होगा कि एबीएस क्या होता है, एबीएस में कौन कौन सी चीज़ें लगे होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। और इन्हीं में से मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बताए, जैसे कि स्पीड सेंसर का काम होता है पहिया कितनी तेज़ी से घूम रहा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और उसके बाद हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने सीखा और वाल्व के बारे में सीखा, ईसीयू के बारे में सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई, जब आपके ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस वाले पार्ट को ज़रूर लिखें कि जो आपका ईसीयू है इसको हाईलाइट करके लिखें कि जो ईसीयू है उसे एबीएस का दिमाग कहा जाता है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखता है, सारा मैटर वो कभी भी पढ़ता नहीं है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक कार में जो है ये सभी जो आपके ईसीयू के पार्ट हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि ईसीयू जो आपका एबीएस में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका व्हील स्पीड सेंसर लगा है और यहाँ पर लाइनर ब्रेक पैड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर एबीएस सिस्टम के बारे में कि आखिर होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको कब खोजा गया। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इसकी मदद से आप गाड़ी पर फुल कमांड पा सकते हैं। एबीएस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग 1929 में किया गया था। देखिए जो आपकी एबीएस टेक्नोलॉजी है वो आज से लगभग काफ़ी वर्षों पहले इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन जो एबीएस टेक्नोलॉजी है इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था। आज के वर्तमान समय में चाहे आप 2 व्हीलर ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, सभी में एबीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा है। तो सबसे पहले जो एबीएस टेक्नोलॉजी का प्रयोग 1929 में किया गया था वह भी एक एयरक्राफ्ट के लिए जो एबीएस टेक्नोलॉजी का इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर साल ये बात है 1966 की, जब पहली बार एबीएस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो कार में किया गया। हालांकि समय बीतने के साथ टेक्नोलॉजी में जो है सुधार किए गए, उसको सुदृढ़ बनाया गया और 1980 में पूर्ण रूप से लोगों के सामने जो है एबीएस टेक्नोलॉजी को लाया गया। कहा जा रहा है कि एबीएस लगी गाड़ी
बिना ABS लगी गाड़ी के मुकाबले 36% तक ज़्यादा एक्सीडेंट से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि यदि आपके कार हो या बाइक हो उसमें जो है ABS टेक्नोलॉजी है, तो आप दूसरे के मुकाबले एक सर्वे में पाया गया कि 36% आप जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो आई थिंक आपका जो है ABS का जो इतिहास है वो समझ में आया होगा कि ABS को जो है कब से खोजा गया। चलिए अब पढ़ते हैं कैसे काम करता है ABS सिस्टम। तो आपको साधारण भाषा में समझाएं तो अपनी कार में ABS, यदि आपने अपनी कार में ABS नहीं लगाया है और आपकी जो कार की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो ऐसे में अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है तो आप ब्रेक ही लगाते हैं, तो उस वक्त या तो आपकी गाड़ी फिसलती हुई आगे तक जाएगी या फिर तेज़ रफ्तार में ब्रेक लगाने के कारण आपकी गाड़ी भी पलट सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेक लगाते ही बिना ABS वाली गाड़ी के जो चारों पहिए हैं वो जाम हो जाते हैं और गाड़ी जो आपकी फुल स्पीड में होने की वजह से वो फिसलती हुई आगे तक चली जाती है और कभी-कभी पलट भी जाती है और इससे जो है कई सारी अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं। तो ABS यदि आपके गाड़ी में नहीं लगी, अचानक से आप ब्रेक मार देते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो फिसलती हुई आगे चली जाती है या कभी-कभी वो आपकी गाड़ी पलट भी जाती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। और वहीं अगर आप एक ABS टेक्नोलॉजी से युक्त गाड़ी में चल रहे हैं और आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई आ गया और अचानक से आपने ब्रेक लगा दी, तो ABS सिस्टम आपके गाड़ी के पहियों को जाम नहीं करता है, बल्कि चारों पहिए पर जो लगे सेंसर हैं, जो आपके स्पीड सेंसर हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और गाड़ी के भार और स्पीड के हिसाब से चारों पहिए पर अलग-अलग प्रेशर डालकर स्पीड को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ABS लगी गाड़ी के यही फ़ायदे हैं। यदि आपकी गाड़ी में ABS लगा है और आप कितने भी की स्पीड से जा रहे हैं और अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आ गई और आपने अचानक से ब्रेक लगा दी, तो उसमें लगे जो ABS टेक्नोलॉजी के सारे सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और आपकी कार जो है वो आसानी से रुक जाती है, सेफली आप वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो ABS सिस्टम की वजह से कम दूरी पर ही गाड़ी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसे में आप आसानी से समय रहते अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर पाते हैं और गाड़ी को पूरी तरीके से रोक पाते हैं या फिर आप गाड़ी को अपने साइड में लगा पाते हैं, वो भी अच्छे से बैलेंस करके। तो ये था आपका गाइस ABS टेक्नोलॉजी आखिर एक गाड़ी में लगी है और दूसरी गाड़ी में यदि ABS टेक्नोलॉजी नहीं लगी है, तो दोनों की जो मैंने आपको तुलना करके समझाई, आई थिंक इस चीज़ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो चीज़ें मैंने अभी पीछे पढ़ी, स्पीड सेंसर लगा होता है, वाल्व लगी होती हैं, तो वो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, आइए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि ABS सिस्टम में एक स्पीड सेंसर लगा होता है जो कि पहिए में लगा होता है, मैंने आपको अभी दिखाया भी था, जो चारों पहिए पर निगरानी करता है। जो आपका स्पीड सेंसर होता है वो किसी एक पहिए पर नहीं होता, चारों पहियों पर इसको लगाया जाता है और आप जैसे ही तेज़ी से ब्रेक लगाते हैं तो सेंसर क्या है, वो कंट्रोलर डिवाइस के पास जो है वो डाटा भेजना स्टार्ट कर देता है और यह सेंसर कंट्रोल डिवाइस जो है वो चारों पहिए में लगी स्पीड वाल्व जो है वो गाड़ी में लगे हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व को एक्टिव कर देता है। यानी कि जब आप कभी तेज़ी से ब्रेक लगाते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो जो आपके पहियों में लगे स्पीड सेंसर हैं वो अपना डाटा जो है वो वाल्व की सहायता से वो भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाल्व जो है गाड़ी में लगे हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को एक्टिव कर देता है और गाड़ी जो है गाड़ी के जो चारों पहिए हैं गाड़ी के, उन पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देता है और बिना फिसले पहिए जाम हुए या बिना फिसले या बिना पहिए जाम हुए आपकी गाड़ी को पूरी तरीके से वो जो उसकी स्पीड है उसको कम कर देता है। तो कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो ABS में अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, वो सभी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके वर्क करते हैं और आपकी जो गाड़ी है उसको जो है तेज़ स्पीड में यदि आप ब्रेक मारते हैं तो उसको सेफली रोक लेते हैं। तो कुल मिलाकर कार दुर्घटना के दौरान
आप गाड़ी की स्टीयरिंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आपकी गाड़ी फिसलेगी नहीं तो फिसलने की स्थिति में आपका जो कंट्रोल है वो हैंडल से बाहर भी जाएगा नहीं। तो आसानी से दुर्घटना की स्थिति में आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सीडेंट होने से पहले आप अपनी गाड़ी को काबू में भी ला सकते हैं यदि कोई अचानक से आपके सामने आ गया। तो गाइज़ ये था आपके सामने एबीएस क्या होता है। एबीएस टेक्नोलॉजी को मैंने अपनी तरफ से 101% यहाँ पर कोशिश की है कि एबीएस को आपको अच्छे से समझाया जाए कि एबीएस क्या होता है। एबीएस टेक्नोलॉजी जो है उसका जो है किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, कौन-कौन से कंपोनेंट मतलब लगे होते हैं, एबीएस टेक्नोलॉजी को कब खोजा गया, इसका जो है जो उपयोग है वो कब से किया जाने लगा, और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो इतने पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट कर कर लिखें। एग्ज़ामिनर पे बढ़िया परफेक्ट आपका जो असर पड़ेगा कि जो एबीएस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग सन 1929 में किया गया, वो भी एक एयरक्राफ्ट में। फिर उसके बाद 1966 में इसको जो है पहली बार इसका जो इस टेक्नोलॉजी का कार में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो आपके लिखे गए हर एक चीज़ को पढ़े, उसको जो आप इसको हाईलाइट करके लिख देंगे, यदि उसने ये देख लिया तो वो कहेगा बच्चे ने अच्छे से तैयार की है और आपको अच्छे खासे नंबर देकर चला जाएगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको एबीएस के बारे में यहाँ पर समझ में आई होंगी। आपके एबीएस टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें थी कि एबीएस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन-कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि वाल्व क्या होता है, ईसीयू कंट्रोल यूनिट क्या होती है और आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट क्या होती है, किस प्रकार कार्य करते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिलहाल यदि आप मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से इस प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। बाकी आप इंटरेस्टेड हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।